मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। हलीम अभी अभी पुणे शिफ्ट हुआ था। वो अपने परिवार की आंखों का तारा था, पर उसकी भी कुछ मजबूरियां थीं जिनके आगे वो कभी कभी खुद को बेहद छोटा पाता था। हलीम जब 13 साल का था तो पहली बार उसके दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ा। उसके अरमान उफान पे थे और उसके जज्बातों को समझ पाना उसके लिए आसान नहीं था। वो हर कोशिश करता कि कैसे भी अपने दिल की कही बातों को वो नकार सके, पर वो कामयाब ना हो सका। एक बार हलीम के चाचा आसिफ हुसैन नहा के टॉवल बांध के निकले। ये पहली बार था जब हलीम के जज्बातों ने आसमान की ऊंचाइयों को छूना जरूरी समझा। वो अपने चाचा को लगातार बार बार देखे जा रहा था और देखता ही रहा। वो दूसरे टॉवल से खुद को सुखाने में लगे हुए थे और हलीम का गला गीला हो चुका था। चाचा ने आवाज दी, ओ हलीम, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मुझे तुमने इससे पहले कभी देखा नहीं था? हलीम वहां से उठा और तुरंत बाहर निकल गया। उसके चाचा उसको आवाज देते रहे, पर वो रुका नहीं, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, पर साथ ही अपने चाचा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल पाना उसके लिए बेहद ही मुश्किल था। ये लम्हा उसके साथ पहली बार हुआ था और पहली बार वो किसी के लिए कुछ अपने दिल में महसूस कर पा रहा था। चाचा के सिर से टपकती पानी की बूंदें उनके बदन से होकर नीचे जा रही थीं जमीन पे। हलीम के लिए इस ख्याल ने जीना दुश्वार कर दिया था। उसने साइबर कैफे जाने का सोचा और ऐसे ही घूमते फिरते वो साइबर कैफे जा पहुंचा। उसने गूगल पे लिखा मैन इमेज, पर उन इमेज को देखकर उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर उसने लिखा अट्रैक्टिव मैन इमेज और उन लोगों की फोटोज देखकर हलीम को समझ आया कि उसका झुकाव किसी भी सुंदर लड़के या आदमी की तरफ है। हलीम अपने घर वापस आया। वो लगातार अपने चाचा से छिपता फिर रहा था। उसने सोचा क्यों न जल्दी खाना खाया जाए और जल्दी खाना खा के सो जाया जाए। उसने जल्दी से खाना मांगा, अम्मी को आवाज दी, अम्मी खाना दो। अम्मी गरम गरम खाना परोस कर लाई और हलीम ने बुक्कड़ों की तरह जल्दी जल्दी पूरा खाना अपने मुंह में ठूस लिया। उसकी अम्मी भी उसको हैरानी से देख रही थी और डांटते हुए बोली, आराम से, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। हलीम ने उनकी ओर देखकर सर हाँ में हिलाया और फिर भी जल्दी जल्दी खाना खाने से लगा ही रहा। खाना खाने के बाद तुरंत ही वो वहां से झट से अपने कमरे में गया। सलीम चाचा ने आवाज लगाई, हलीम कहाँ हो? आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। हलीम की अम्मी बोली, भाईजान तुम खाओ, वो खा चुका है और वैसे भी कल उसका स्कूल है तो वो जल्दी सोने गया है ताकि सुबह जल्द से जल्द उठ सके, क्योंकि उसके इम्तिहान चालू होने वाले हैं। सलीम खाना खाने में बिजी हो गया। हलीम अभी भी सोच में था कि आखिर वो लड़कों की तरफ ही क्यों खिंचा जा रहा है, क्यों वो किसी लड़की के बारे में नहीं सोच पाता उस तरह से जिस तरह से वो लड़कों के बारे में सोच लेता। अपने सवालों में उलझा हलीम नींद के आगोश में जाने को तैयार था। सलीम उसके कमरे में आ चुका था और उसने प्यार से हलीम के बालों में हाथ फेरा। हलीम ने आंखें खोली, पर तब तक उसके होठों ने सलीम के होठों का रस
चख लिया था, जिससे हलीम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और जिंदगी में पहली बार वो किसी के साथ यूं किस कर रहा था। उसने इतनी कसकर सलीम को बाहों में जकड़ा हुआ था कि सलीम को बेहद दर्द हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाना तो चाहता था, पर वो भी किस के आगोश में कुछ इस तरह था कि वो खुद को छुड़ाना चाह कर भी छुड़ा नहीं पा रहा था। दोनों को मोहब्बत का सुरूर कुछ इस तरह चढ़ गया था कि चाहे जो हो जाए, और उन दोनों को लोगों में से किसी की भी परवाह नहीं थी। अरे कमबख्त, क्या कर रहा है? तकिए की रूह निकालेगा क्या? हलीम की अम्मी ने उसे जगाया। हलीम सपनों की दुनिया में था। वो सपनों की दुनिया से बाहर आया। आंखें खोली तो बाहों में तकिया था और सामने अम्मी और सलीम चाचा। हलीम को बेहद शर्म आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो खूबसूरत लम्हा उसने अभी अभी जिया वो सिर्फ एक सपना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हलीम को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक सपने में इस तरह से हरकत की। हकीकत में तो वो कुछ भी ना कर पाया। साथ ही उसे इस बात का भी दुख था कि पता नहीं हलीम चाचा उसकी भावनाओं को समझेंगे या नहीं। अम्मी बोली, उठ, स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, तेरे इम्तिहान है आज पहला। हलीम जल्दी से उठा। अम्मी कमरे के बाहर गई और उनके पीछे पीछे हलीम भी निकल पड़ा। हलीम कमरे के बाहर अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि सलीम ने हलीम का हाथ पकड़ के खींचा और उसको कमर से अपनी बाहों में कस लिया। उसे दीवार की ओर धकेला और उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। हलीम को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने जो अभी अभी सपना देखा वो हकीकत बन रहा है, और धीरे धीरे यूं ही सलीम और हलीम एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे की परवाह करने लगे और उनके बीच का प्यार पनपने लगा और अंततः दोनों लास्ट में एक हो गए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाकर रखें।